मार्च और अप्रैल के महीने में देश भर में आम चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश किया। चुनाव खत्म होने के बाद और परिणाम आने के बाद नई सरकार जुलाई के महीने में आम बजट पेश कर सकती है। लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं कि इस अंतरिम बजट में किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना खुद का छत हो और खुद का मकान हो। इसी सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री मोदी की आवास योजना को अधिक गतिशीलता प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यह योजना फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना छत देने के लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त करने वाली है। डॉक्टर बनने के युवाओं के सपने को साकार करने के लिए सरकार कई सारे वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज खोलने वाली है। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा घातक बनते सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों के टीकाकरण को अधिक गति दी जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी और पोषण की योजनाओं में भी तेजी आएगी। अगर बात करें कृषि के क्षेत्र में तो नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है, जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए एक अलग से विभाग स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जल कृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं देश भर में लखपति दीदी के अंतर्गत आ चुकी हैं। इस लक्ष्य को आगे 2 करोड़ और उसके बाद 3 करोड़ तक ले जाने का सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत काफी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत पहचान किए गए 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा। यह 3 खास तरह से ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पतन संपर्कता कॉरिडोर और अधिक यातायात वाला कॉरिडोर शामिल है। इन कॉरिडोर्स के डेवलप होने से न केवल कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम को मद्देनजर रखते हुए 40,000 सामान्य जनरल डब्बों को डेवलप करके वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। इस बजट में बताया गया है कि मेट्रो रेल और नमो भारत रेल को अधिक महत्व दिया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है। उड़ान योजना के तहत और अधिक से अधिक शहरों को हवाई रास्तों से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर हवाई अड्डे डेवलप किए जाएंगे और सरकार का लक्ष्य है कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास बहुत तीव्र गति से होगा। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी मार्च महीने में खत्म होने वाली है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस अंतरिम बजट इसको आगे बढ़ाने को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया। अगर बात करें इनकम टैक्स में तो नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कर देना मान्य नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से घटाकर 22% पर कर दिया गया है। इस बजट के पेश होने के बाद सोने के दाम में गिरावट की जगह बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने सोने के इंपोर्ट टैक्स के रेट में बढ़ोतरी कर दी है।